हमें ये लोग नहीं बताते कि अरशद शरीफ शहीद भाई का जो पोस्टमार्टम हुआ है पाकिस्तान में, उसमें उनकी 3 उंगलियों के नाखून गायब हैं, उसमें उनकी 2 उंगलियां टूटी हुई हैं, उसमें उनकी पसलियों के ऊपर चोटें लगी हुई हैं, उनकी कलाई के ऊपर चोटें लगी हुई हैं और उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टॉर्चर के निशान हैं। और ये किस तरह कत्ल किया गया है बहुत क्लोज रेंज से, ये सारी बातें हमें दोनों जर्नल्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताते अनफॉर्चुनेटली। हो सकता है कोई स्ट्रेटजी हो जिसके तहत ये ना बताया गया हो, ताकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफिशियली आए तो उसी वक्त सारे हकायक सामने आए। यानी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 24 घंटे पहले एक पोस्टमार्टम हुआ था और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट अब तक मंजरे आम पे तो नहीं आई। वालिदा मांग रही हैं, उनको भी नहीं दी जा रही। फैमिली के लोग बार बार तकादा कर रहे हैं, नहीं दी जा रही। लगभग 12-14 दिन गुजर गए हैं, अब तक नहीं दी जा रही। अरशद शरीफ शहीद भाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को ना देने का एक मकसद यह भी हो सकता है कि वो दोबारा कब्र कुशाई करवा के पोस्टमार्टम ना करवा सकें। डिले करते जा रहे हैं ताकि बाद में डेड बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम ज्यादा वक्त गुजर जाए और वो ना करवा सकें और पहली वाली रिपोर्ट को फिर जैसे मर्जी कर दिया जाए। लेकिन अब ये चाल नहीं चल सकेगी क्योंकि चीजें सामने आ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब DGISPR ही दे सकते हैं या DGIS ही दे सकते हैं कि अगले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या वाकई में उनको यह नहीं पता था कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर टॉर्चर हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये चीजें मौजूद हैं? क्योंकि कामरान शाहिद साहब ने इसको डिस्क्लोज किया है इस क्लेम के साथ कि ये तस्वीर अरशद शरीफ शहीद भाई की ही हैं। देखिए, मैं जितना ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूं, जो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, ये चीजें बहुत दफा बहुत सारे लोगों ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की हैं, लेकिन हम इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। चीजों के ऊपर यकीन ना करने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वजह यह थी कि हम चाह रहे थे कि ऑफिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और वो बताए। लेकिन क्या वाकई ये बात DGISPR और DGISI को नहीं मालूम थी कि एक दिन पहले जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें अरशद शरीफ शहीद भाई की बॉडी की क्या कंडीशन है? क्योंकि वो कीनियन पुलिस वाली जो स्टोरी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पे इन्हिसार कर रहे थे। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा निकाल कर सुने सवालों जवाबों के साथ और सारी चीजों के साथ, तो आपको पता चलेगा कि जो कीनियन पुलिस की स्टोरी थी, जो एक झूठ बोला था कीनिया की पुलिस ने, उसी पर इन्हिसार किया जा रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान के ताकतवर इदारे हों, वो सारे हमें यह कन्विंस करना चाह रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया को जो खबरें फीड की जा रही थी वो यही कहने की कोशिश तमाम लोग कर रहे थे कि अरशद शरीफ शहीद भाई का जो ये इंसिडेंट हुआ है ये हादसाती तौर पे हुआ है। बल्कि टीवी चैनल्स को ये हमने देखा कि एक दबाव के तहत वो ये कह रहे हैं कि हादसा, हमने देखा कि वो इसको हादसा करार देने की कोशिश कर रहे हैं टीवी चैनल्स, और इसको एक कत्ल या शहीद करने की एक कोशिश नहीं कह रहे। हालांकि अरशद शरीफ शहीद भाई जिन हालात में पाकिस्तान से निकले, जिन हालात में उनको UAE से निकलना पड़ा और जिस तरह उनकी डेड बॉडी वापस आई, उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनके पोस्टमार्टम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 24 घंटों के बाद। मेरा दिल नहीं मानता कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के इतने बड़े चीफ को इस बात का अंदाजा ना हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने किसी मसलहत के तहत या किसी मकसद के तहत उन्होंने ये उस वक्त चीजें ना बताई हों, वो भी ये सोच रहे हों कि चीजों को ऑफिशियल तरीके से चलना चाहिए। लेकिन ये जो एक चीज अगर उनकी तरफ से की गई है तो दुनिया टीवी ने उसको मद्देनजर नहीं रखा। एक इंतहाई अनएथिकल है, बहुत गलत है जो हुआ है। यानी वो एक सहाफी थे, एक बड़े शानदार जर्नलिस्ट थे और हमारे तो दिल के बहुत करीब थे अरशद शरीफ भाई, लेकिन उनकी फैमिली को बताए बगैर, उनकी फैमिली से इजाजत लिए बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर उनकी बॉडी की तस्वीर एक टीवी चैनल ने दिखाई है। आप यहां से अंदाजा करें कितने दबाव में होगा वो टीवी चैनल। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक हुकूमती शख्सियत के पास ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंच गई। उस हुकूमती शख्सियत ने पहले भी ये कहा है कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनका वाकया एक हादसा नहीं था। राणा सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं कि यह वाकया एक हादसा नहीं था और अरशद शरीफ शहीद की टारगेट किलिंग की गई है कीनिया में। यह राणा सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं।
एक हुकूमती शख्सियत के पास ये तस्वीर और रिपोर्ट्स आती हैं, वो हुकूमती शख्सियत सबूतों को अपने पास रखने के बाद मुबैना तौर पे एक टीवी चैनल के मालिक को फराहम करते हैं। उसके बाद वो एक दो सहाफियों तक जाती है और फिर उस टीवी चैनल के ऊपर, एक टीवी चैनल के ऊपर कामरान शाहिद साहब इसको उनकी फैमिली से पूछे बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर इन तस्वीर को भी दिखा देते हैं और इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर प्रोग्राम भी कर देते हैं। अब मैंने जो बाद में इंफॉर्मेशन ली है वो ये है कि उनके बच्चों को बाकायदा ये ऑनलाइन देखकर पता चला कि उनके वालिद को तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया है। वो शदीद सदमे में हैं। उनकी जो अहलियां हैं उनको भी इसी प्रोग्राम के ज़रिए से पता चला, वो लोग भी बहुत सदमे में हैं। उनकी वालिदा माजिदा जो हैं वो सो गई थी उस वक्त तक, लेकिन अब उनको भी ये पता चल जाएगा, तो पहले उनकी फैमिली को बताना ज़रूरी था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी वालिदा कई दिनों से मांग रही हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बजाय उनकी वालिदा को देने के वो फराहम की गई है एक चैनल को और वहां पे वो चलवाई गई है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अनएथिकल है, ये गैर कानूनी है और ये गलत है। अरशद शरीफ शहीद की जो फैमिली है वो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का हक भी रखते हैं, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खेल है और ये खेल इस वक्त क्यों खेला गया है इसके पीछे उस वक्त से मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी आपको कुछ और हकायक भी बताता हूं। जो कामरान शाहिद साहब ने क्लेम किया है और जो चीजें उन्होंने दिखाई हैं वो तो मैं दिखा भी नहीं रहा, इस वीलॉग में भी आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। उसमें कि उनके 3 नाखून उंगलियों के उतारे गए, 2 उंगलियां उनकी टूटी हुई थी अरशद भाई की, उनकी पसलियां तोड़ी गई थी, उनके चेहरे पे भी एक निशान था, वो मैंने खुद देखा है, और उनकी पसलियों के ऊपर भी और कलाई के ऊपर भी तशद्दुद का निशान था। ये बड़ा संगीन नौयत का टॉर्चर था जो अरशद शरीफ शहीद भाई पे किया गया है। अब ये किसने किया है, किसको दिखाया गया है और किस मकसद के लिए किया गया है, इस नौयत का कत्ल कोई बहुत पर्सनल लेवल पे किसी को गुस्सा हो तो वो करता है। ये नॉर्मल चीज नहीं है, इसको आप सब लोग समझिए कि ये नॉर्मल चीज नहीं है। अब इस मौके पर ये चीजें क्यों बाहर निकाली गई, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त एक बड़ा अजीबोगरीब तनाव का माहौल बना हुआ है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और मुझे कुछ सोर्सेज ने भी ये बात कही है कि मुबैना तौर पे ये तनाव एक बहुत बड़े इंतजामी फैसले को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। और इस तनाव की वजह से शहबाज शरीफ साहब बरतानिया भी गए हैं मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए। यानी वो कह रहे हैं कि मैं खाना खाना था दोपहर का, फैमिली की गपशप होनी थी, तो फैमिली की गपशप होनी है, खाना खाना दोपहर का। ओ भाई अपने खर्चे पे जाओ ना, मुल्क का वजीर आजम है, मुल्क के खर्चे के ऊपर मिस्र गया, मिस्र से आगे निकल गया, वहां जाके लंदन में मुलाकात कर रहा है, तो एक्चुअली सबको पता है कि ये क्या चल रहा है अंदर खाते। तो बहुत बड़ा इंतजामी फैसला है, उस इंतजामी फैसले में सबकी अपनी अपनी राय है, सारे अपनी अपनी गेम करना चाहते हैं। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर एक रस्साकशी चल रही है। इस रस्साकशी के माहौल में हुकूमत की जानिब से इस चीज को लीक किया गया है जानबूझकर, ताकि वो कुछ अचीव कर सकें। अब आपको मेरे ख्याल में इतना कहने में ही समझ आ जाएगा कि रस्साकशी के इस माहौल में दूसरे फरीक के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक लीक की है। और मुझे जिसने इंफॉर्मेशन दी उसने कहा कि मुबैना तौर पे एक हुकूमती वजीर ने ये चीजें प्रोवाइड की एक टीवी चैनल के मालिक को, और वहां से फिर आगे ये सारा सिलसिला चला है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताई ये बात। तो अब खेल यहां तक पहुंच गया है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस खेल के अंदर सारे एक बात भूल रहे हैं